नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दी। डोजी कैंडल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रीवियस डे के बॉडी के अंदर ये डोजी बनी है, तो काफ़ी एक अगर हम कहें तो काफ़ी एक नैरो रेंज में ट्रेडिंग चल रही थी निफ्टी में। कल के दिन पे फर्दर मूव मिलनी चाहिए। तो लगभग ये जो अगर हम देख रहे हैं मूव जो 25,000 से चालू हुई, अभी 24,400 की लगभग क्लोजिंग है। तो इसमें दो कैंडल बहुत बड़े मोमेंटम से बने, खासकर जो ट्यूसडे का जो कैंडल हमें दिखाई दे रहा है, और वेनेसडे और थर्सडे के कैंडल काफ़ी छोटे बॉडी वाले बने, मतलब थोड़ा बहुत हॉल्ट होते हुए दिखाई दे रहा है 24,400 के लेवल पे। अब दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि कल के दिन जैसे ही आज का लो तोड़ेगा, फिर एक अटेम्प्ट होगा 24,350। तो रेंज भी वैसे क्लियर है। अगर हम कल 24,350 के नीचे जाते हैं तो मेरे हिसाब से नीचे पे जो 200 का हम एक बार लेवल देख रहे हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहिए 24,200 का जो लेवल है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा एक का ऊपर का लेवल मिलता है, मतलब अगर ये जो कैंडल का हाई है आज का 24,475, इसको अगर आप 25,000 पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेंगे तो लगभग ये 150 पॉइंट की रेंज निकलेगी। और 25,000 के ऊपर जाते ही ये जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है, इसको हो सकता है कि निफ्टी एक बार टेस्ट करने चले जाए। तो ये आपका 100 टू 150 पॉइंट एक बार हम यहाँ पे स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। और अभी भी बायस जो है वो नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव बायस के साथ ही चलेंगे। और ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। खासकर अब डाउ का मार्केट हम देख रहे हैं, मतलब यूएस हम देख रहे हैं। तो यूएस के अंदर ये जो फॉल देखने मिल रहा है, कल हम इसके बारे में डिस्कस भी करके गए थे कि डाउ में लग रहा है कि ब्रेकडाउन काफ़ी पॉसिबल है, और काफ़ी ये जो एक जो राइजिंग चैनल की रेजिस्टेंस थी, ये ब्रीच हो सकती है। तो ये ब्रीच होके अंदर आ गया है। मेरे हिसाब से आज डाउ लगभग 42,000 के आसपास जाके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा यहाँ से, और 200-300 पॉइंट गिर सकता है। अब ये सिनेरियो में निफ्टी ऑलरेडी इतना जो गिरा हुआ है ऊपर से, इस वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें ये नहीं देखने मिलेगा कि जो डाउ अब यहाँ से एग्जैक्ट जितना गिरेगा उतना निफ्टी फर्दर और गिर जाए। लेकिन एफआई की सेलिंग आज भी जारी है। लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का कैश के अंदर आज भी सेलिंग थी। तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के नियर ये पहुंच गए हैं इस मंथ के अंदर सेलिंग पे। तो सेलिंग प्रेशर है, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो बायस है नेगेटिव अभी भी। जब तक हमें ये जो लाइन बनी हुई है इसके ऊपर निफ्टी जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है, तब तक हमें ज़्यादा कोई बाइंग साइड के ओर नहीं देखना चाहिए। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। आज फिर से एक अटेम्प्ट कर रहा था ऊपर जाने की, लेकिन इस पर भी शेडो अगर हम देखते हैं कैंडल पे, तो कोशिश थी आज एक बार इसमें एक रिवर्सल आए, लेकिन फर्दर रिवर्सल नहीं बना। बट इसको एक बार के लिए हम माइनर नेगेटिव टू न्यूट्रल पे डाल सकते हैं बैंक निफ्टी को, क्योंकि थोड़ा ट्राई कर रहा है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करने के लिए। बाकी लेवल की अगर बात करें तो 51,000 क्लियर है नीचे के साइड। इसके नीचे जाएगा तो सीधा 50,500 50,000 देखने मिल जाएगा। उसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर फिर भी अभी मेरे हिसाब से एग्रेसिव नहीं रहना चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटी बनेगी अगर आउट परफॉर्मेंस आएगी तो यहाँ पे बन सकती है। खासकर हमने एक जो काउंटर डिस्कस किया था उसके अंदर भी काफ़ी शार्प रिवर्सल देखने मिला है। तो जैसा हम सोच रहे थे, जो चार्ट स्टडी दिखा रहा था उस हिसाब से नहीं गया वो काउंटर, उसके अपोजिट गया है। तो लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल सकता है। अब दोस्तों मिड कैप निफ्टी अगेन वीक है, ये भी काफ़ी एक छोटे रेंज में था मिड कैप निफ्टी। तो ओवरऑल जब हम सारे इंडाइसेस देखते हैं, आईटी भी आज थोड़ा वीक था। तो ऐसा लग रहा है कि अगेन थोड़ा और प्रेशर अगर बनता है फॉरेन मार्केट के अंदर, और हमारे मार्केट खासकर निफ्टी अगर नीचे पे 24,350 तोड़ देता है नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो एक बार फिर से कोशिश होएगी कि यहाँ पे जो माइनर गैप रह गया है 24,200 से 24,150 का, ये यहाँ पे फिल करने आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड यील्ड देखते हैं। बॉन्ड यील्ड पॉजिटिव है, डॉलर इंडेक्स भी पॉजिटिव नया हाई के आसपास है, 104.5 से थोड़ा रिट्रेस हुआ है। ब्रेंट जो है वो नीचे आ गया। आज के दिन ये ब्रेकआउट का बहुत अच्छा अटेम्प्ट दिखा रहा था, लेकिन ये नीचे आ गया। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। इसका मतलब कोई ऐसा एज सच न्यूज़ फ्लो नहीं बन रहा। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं।
तो आज ओपन हुआ लगभग 75 पे और यहाँ पे तेजी बनना स्टार्ट हुई, ब्रेंट पे लगभग 76 तक चले गया था, लेकिन लगभग 330 के आसपास यहाँ से जो सेलिंग बनी ये अभी भी इसके अंदर जारी है। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये 76 का लेवल हर्डल बन जाएगा थोड़े समय के लिए, क्योंकि यहाँ पे उम्मीद ये थी कि एक बार 77 76.5 तक हम एटलीस्ट चले जाए और एक्सटेंड होके वो 78 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी लग रही थी। पर आई थिंक कुछ निकल के नहीं आ रहा न्यूज़ फ्लो फ्रॉम दी ईरान इसराइल साइड का जो भी वहाँ पे मसला है, तो ये अब फाइनली काम डाउन हो गया है। अब गोल्ड और सिल्वर नए हाई बना रहे हैं, सिल्वर थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है। हालांकि आप देखोगे तो सिल्वर की ये मूव है कभी भी वन वे देता है अगर मूव, तो जैसे ही एक रेड कैंडल आती है, मतलब जब भी ये देखो ट्रेंड एंड होता है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे सिल्वर की अप मूव में, यहाँ पे देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ सीधे। तो सिल्वर की आप सारी अप मूव देखिए, आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। तो जब भी अप मूव स्टार्ट हुई, स्ट्रॉन्ग अप मूव है, तो लास्ट कैंडल जो रहती है उसके लोग प्रोटेक्ट रहते हैं और आसपास ही कंसोलिडेट होता है, फिर एक अप मूव आती है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए ये अप मूव बनी काफ़ी टाइट में, और फिर जैसे ही ये कैंडल की कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग टाइप कैंडल बनी, उसके बाद थोड़ा बहुत अलग पैटर्न बनता है या साइडवेज होता है, फिर मूव बनती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे वन वे मूव बनी, कोई बड़ी रेड कैंडल नहीं देखने मिली। अब जब यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल देखने मिली और एंगल्फिंग टाइप हुई बॉडी प्रीवियस कैंडल की, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फिर एक और रेड कैंडल बनी और ये साइडवेज हो गया, मतलब अटेम्प्ट था यहाँ पे ऊपर जाने का। अब जब ये साइडवेज हो गया तो चॉपी हुआ। उसके बाद आप हर एक मूव देखिए यहाँ पे जो वन वे ऊपर जाती है, लेकिन जैसे ही एक बेरिश एंगल्फिंग आती है तो चॉपी हो जाता है। सेम यहाँ पे कल बेरिश एंगल्फिंग आ गई, 35 का लेवल था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 34.85 के आसपास जाके ये बना है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अब यहाँ पे कोई पैटर्न बनाए, फ्लैग पैटर्न, पेनेंट पैटर्न, थोड़ा साइडवेज हो जाए, फिर नया ब्रेकआउट इसमें मिल जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखिए जो ट्रेंडी मूव होती है उसमें बीच में एनगल्फिंग इतना ज़्यादा नहीं बनता, बनता है तो इसका मतलब प्रीवियस बॉडी को ध्यान देना है और छोटी छोटी कैंडल को इग्नोर करना है, बड़ी कैंडल पे फोकस करना है। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों ही जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे स्ट्रांग है, लेकिन ये इंट्राडे माइनर या शॉर्ट टाइम में एक स्विंग में थोड़ा कंसोलिडेशन मिल जाता है बड़े मूव आने के बाद। अभी चलते काउंटर की ओर, और काउंटर पे हम डिस्कस करते हैं पहले सबसे पहले एक जो काउंटर था जिसके अंदर व्यू बेयर फ्लैग पैटर्न देखा था, गोदरेज सीपी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बेयर फ्लैग देखा था, इसके अंदर 1313 का भाव था जिस टाइम हम चार्ट स्टडी कर रहे थे, और हमको आज के दिन काफ़ी एक शार्प मूव देखने भी मिल गई। HUL के रिजल्ट जो थे वो खराब आए थे। अगर मैं ये बेयर फ्लैग का जो पोल है उसको मैं रख दूँ तो हमें दिखाई देता है कि इसने अपना काम कर दिया। 1243 के आसपास ये लेवल आता है, 1245 आप पकड़ सकते हैं। तो लगभग ब्रेकडाउन देने के बाद इसने अपनी मूव एक बार कंप्लीट किया और आज रिजल्ट भी थे। वैसे अगर रिजल्ट की बात करें तो इसके रिजल्ट जो हैं वो सेल्स में फ्लैट ही है, सेल्स में कुछ ज़्यादा उछाल नहीं है, थोड़ा बहुत ही सेल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट है, बट प्रॉफिट के अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट है प्रीवियस, अगर हम वाई सितंबर से देखेंगे तो। बट ओवरऑल यहाँ पे बेयर फ्लैग हमने देखा था चार्ट स्टडी पे, और चार्ट के हिसाब से इसने काम कर दिया। अब कल रिजल्ट का रिएक्शन आएगा, उससे पहले इसने अपना जो पैटर्न का जो ये था एक बार वो कंप्लीट किया। अभी दोस्तों यहाँ पे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी चार्ट स्टडी की थी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ब्रेकडाउन होने के बाद शार्प एक पुल बैक मिला और आज फॉलो अप मूव भी हो गई, और इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। इसका रिजल्ट कल ही आएगा। अब आफ्टर मार्केट आता है या मार्केट के दौरान आता है ये आई थिंक देखना पड़ेगा कल ही। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत अब कंफ्यूजन बनेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसने शार्प रिवर्सल दिया है नीचे से, अब रिजल्ट गंदे आएंगे तो फिर नीचे चले जाएगा, लेकिन रिजल्ट मतलब नॉर्मल है तो ये चौपी मतलब एक रेंज में अब फंस जाएगा। सो इसमें जैसा कल हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो कैंडल का हाई है, जो रेड कैंडल का हाई था 245.5, मतलब 246, आज के कैंडल का हाई देखोगे तो 245.7 है। अब कल अगर खुलते ही मार्केट नेगेटिव हो जाते हैं तो 246 लेवल बच जाएगा,
बट अगर खुलते ही मार्केट नेगेटिव नहीं होते तो एक बार ये 246 जस्ट टच करके फिर जैसा भी जो भी डायरेक्शन पकड़े। सो इस हिसाब से यहाँ पे मेरे हिसाब से जो हमने चार्ट स्टडी की थी वो बरोबर नहीं बैठी। इसके अलावा हमने जेके सीमेंट देखा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें नहीं देखने मिला। हालांकि सीमेंट पे पॉजिटिव न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर, बट आज अगर हम एसीसी के रिजल्ट देखेंगे तो वो उतने खास नहीं थे। अभी यहाँ पे देखते हैं ब्रेकडाउन वैसे आ, बहुत ही एक सपोर्ट पे 2-3 दिन से यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। 4165 का जो लेवल है ये ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, बट सीमेंट के अंदर ही ग्रासिम के अंदर आज ब्रेकडाउन जस्ट एक मूव देखने मिला, फिर तुरंत ये भी रिवर्सल कर लिया। तो यहाँ पे अभी और कोई काउंटर हम फिलहाल नहीं देखेंगे, क्योंकि निफ्टी के अंदर ये जो 24,200 की मूव है ये मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए थी। पर अभी भी फ्राइडे का सेशन है, मंडे का सेशन है, और 2 दिन हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है नीचे के साइड। हालांकि ये पॉज देखने मिला है पहले भी, और आने वाले सेशन के अंदर फिर से एक हमें पॉज आके सेल इस पैटर्न के अंदर मार्केट नीचे जाता है तो फिर एक बार हमें थोड़ा चांस देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है ग्रासिम के अंदर अगर हम देखें तो हालांकि यहाँ पे ट्रिगर हो गया है, और ऑप्शन स्ट्रेटेजी बेयर स्प्रेड के साथ ही हमें एक बार व्यू देखना चाहिए इन सब काउंटर के अंदर, खासकर जिस हिसाब से अभी एफआई की सेलिंग चल रही है। हालांकि नेकेड ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर हमें कंसोलिडेशन में से मूव में तो वो ज़्यादा अच्छा। अब दिक्कत ये होती है कि जो भी हम काउंटर देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरे मंथ के अंदर सेलिंग एग्रेसिव है, तो आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने से पहले ये मूव बन जाती है। जैसे इसके अंदर 3 दिन से रेड कैंडल बनी हुई थी, तो कल मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि हो सकता है कि जस्ट नीचे जाके थोड़ा सा साइडवेज भी हो जाए, क्योंकि 3 दिन से लगातार रेड कैंडल है। तो ये अगर हम बिहेवियर देखते हैं तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना के जाना बेहतर होता है, ना कि एक नेकेड ऑप्शन को प्लेस करें। अब दोस्तों यहाँ पे नया काउंटर के ऊपर व्यू फिलहाल के लिए फ्राइडे के दिन हम वेट करते हैं, और मंडे को फिर बनाएंगे, क्योंकि पूरे हफ्ते का भी डेवलपमेंट आ जाएगा। डाउ मेरे हिसाब से आज थोड़ा और ब्रेकडाउन दे सकता है, और निफ्टी पे क्या असर पड़ेगा डाउ के ब्रेकडाउन का फ्राइडे को क्लियर भी हो जाएगा। हालांकि ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, और मंडे को फिर हम फ्रेश काउंटर देखेंगे, वीक के अंदर स्टडी करेंगे हमारे वीकली वीडियो के अंदर, और फंडामेंटली भी देखेंगे कि कौन से काउंटर के अंदर फर्दर हमें इशू दिख रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।